नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पंकज प्रसून। चर्चा बहुत गंभीर मुद्दे पर आज हम करने जा रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल किडनी रैकेट का खुलासा हुआ है और इसमें एक बड़े अस्पताल की डॉक्टर का भी हाथ सामने आया है। क्या है ये पूरा रैकेट और दिल्ली पुलिस ने कैसे इस पूरे मामले को सुलझाया है, विस्तार से बताएंगे पंकज प्रसून। नम्रता, बहुत बड़ा खुलासा है। खुलासा ये है कि दिल्ली से सटे नोएडा में एक अपोलो हॉस्पिटल है और बहुत रेप्यूटेड हॉस्पिटल है वो, और वहां की एक डॉक्टर इंटरनेशनल किडनी रैकेट में शामिल थी। ये खुलासा हुआ है। बांग्लादेश में गरीब लोगों को यहाँ नौकरी देने के बहाने बुलाया जाता था और उसके बाद उनकी किडनी निकालकर अमीर लोगों को या अमीर देशों को बेची जाती थी। एक एक किडनी की कीमत 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख, जैसा सामने वाला कस्टमर मिला वैसा बेचते थे। और इस रैकेट का खुलासा हुआ है। अब अभी तो ये प्राथमिक जानकारी है, शुरुआती जानकारी है कि कौन कौन इसमें शामिल था, लेकिन एक महिला डॉक्टर हैं जिन्होंने 30 से 35 ऑपरेशन किए हैं इसी अपोलो इंद्रप्रस्थ वाले में। 30 से 35 ऑपरेशन किए हैं और आरोप है कि 30-35 किडनियां बेच चुकी हैं। और जैसे जैसे ये लिंक आगे बढ़ता जाएगा बहुत बड़ा खुलासा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो शुरुआती जानकारी मिल रही है इसमें और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। बांग्लादेश से गरीब लोगों को लाकर और यहाँ उन्हें उनके कोई ना कोई बीमारी बनाकर उन्हें डायलिसिस पर रखा जाता था, फिर कस्टमर ढूंढा जाता था। कस्टमर जैसे मिला इनकी किडनी निकालकर उनको दे दिया। और सिर्फ भारत के अमीर लोगों को नहीं, बताया जा रहा है कि अरब के और यूरोप के भी अमीर लोगों को किडनियां बेची गई हैं। जैसे जैसे जानकारी सामने आती जाएगी हम अपने दर्शकों को बताते जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा अस्पताल, अपोलो अस्पताल, और वो भी दिल्ली में, जब ये हालत है तो छोटे छोटे शहरों में जो अस्पताल है कि अगर इस पैकेट से जुड़े हुए और भी लोग होंगे तो कितना बड़ा खुलासा है। नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पर डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देते आए हैं, देते रहे हैं और शायद देते भी रहेंगे। लेकिन अगर इस तरीके का कोई भंडाफोड़ हुआ है पंकज जी, तो अकेली महिला डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। अपोलो अस्पताल की सफाई आ गई है, एक बयान जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि सस्पेंड कर दिया गया है और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि वो इस हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। अस्पताल बिल्कुल बचने की फिराक में है अब। नहीं, अपोलो अस्पताल का ये कहना है कि ये हमारी परमानेंट स्टाफ नहीं थी। बिल्कुल, ये भी कहना है। बुलाते थे, हाँ, ये गेस्ट के रूप में, गेस्ट डॉक्टर के रूप में आती थी और ये सर्जरी करती थी। देखिए, ऐसा करके बचा नहीं जा सकता। मैं अस्पताल चला रहा हूँ और मैं किसी डॉक्टर को बुलाया और मेरे अस्पताल का उपयोग वो अवैध किडनी रैकेट के लिए कर रहा है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सब आईवॉश है और मुझे जानकारी है कि ये पैरवी और पहुंच से इस पूरे केस को मैनेज करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। और अपोलो कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, मैं हिंदुस्तान के हर दर्शक को यह कहना चाहता हूं कि जैसे ही कोई डॉक्टर आपको कहे कि ये करवाना होगा, ये वो करवाना होगा, तो सेकेंड ओपिनियन जरूर ले किसी भी बीमारी में। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मान लिया कि मैं किसी डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि आपको कैंसर है, तो मैं 3 डॉक्टर और से पूछूंगा कि है बिल्कुल इसमें क्या बुराई है। सेकेंड ओपिनियन लेने में क्या बुराई है। अगर उसने कहा कि आपको किडनी बदलनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मुझे, ये मेरा हक है और ये मेरा फर्ज भी है कि मैं किसी और डॉक्टर से जाके पूछूं, किसी दूसरे अस्पताल से जाके पूछूं। एक पर भरोसा कोई मत कीजिए क्योंकि ये धरती के भगवान नहीं, शैतान है। और मैं एक बड़ी जानकारी दूं नम्रता दर्शकों को, ये प्राइवेट अस्पताल मोटी सैलरी पे डॉक्टरों को रखते तो हैं लेकिन इन्हें टारगेट देते हैं। और ये मैं व्यक्तिगत एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकता हूं कि अपोलो जैसे अस्पताल या जितने भी बड़े इस तरह के प्राइवेट हैं, वो कहते हैं कि अगर हम आपको सैलरी दे रहे हैं तो आप हमको 10 गुना बिजनेस ला कर दीजिए। और बिजनेस का मतलब क्या होता है, आपको थोड़ा फंसी हुआ तो डॉक्टर कह देगा कि मेजर ऑपरेशन है, आपको ज्यादा चार्ज देना पड़े, यही बिजनेस है। अब बताइए, 1 लाख अगर किसी डॉक्टर की सैलरी है और उसे हर महीने 10 लाख का बिजनेस लाने के लिए कहा जा रहा है, तो कहां से लाएगा वो बुखार में क्या कर लेगा। तो वो क्या करेगा, 20 तरह का टेस्ट लिखेगा, छोटी छोटी बातों में बड़ा ऑपरेशन लिखेगा, पता चलेगा घुटने का दर्द को कह देगा कि नी रिप्लेसमेंट करवाना होगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये बदलता हुआ दौर है और हर मरीज को सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेना ही लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके के हालात बन गए हैं अब तो आप डॉक्टर को भगवान ना समझकर इंसान ही समझें।
और मुझे ये राय बड़ी सही लगी कि अगर आपको एक जगह पर कुछ परामर्श दिया गया है तो आप उसको काउंटर करें और कहीं और जाकर जरूर पता करें। नहीं तो देखिए ये खबर, और सबसे बड़ी बात, आपके सामने इस खबर को हम ब्रेक तो कर रहे हैं, लेकिन पंकज जी इसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे होने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक महिला डॉक्टर इतने बड़े अस्पताल में इतने बड़े रैकेट के साथ जुड़ी हुई हो, ये मुमकिन नहीं है कि वो अकेली हो, उसके साथ पूरा गिरोह होगा। कौन कौन होंगे वो आप देखना दिलचस्प रहेगा। ये संभव ही नहीं कि एक महिला डॉक्टर बांग्लादेश से महिलाओं को बुला रही है, या महिला करे किसी महिला पुरुष किसी को बुला रही है, वो दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक अपोलो में ऑपरेशन कर रही है, और उसके बाद उस किडनी को विदेश में बेचा जा रहा है और यहाँ के अमीर लोगों को दिया जा रहा है। न अस्पताल प्रबंधन को पता, न वहां काम करने वाले किसी स्टाफ को पता, न बांग्लादेश से तो किसी ने लाया हो उनको बहला फुसलाकर नौकरी देने के नाम पे, और ग्राहकों को कौन पटा के लाया विदेश से, यूरोप से, अरब से। ये एक आदमी का काम है क्या? बिल्कुल 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 नहीं। और ये कह के पल्ला झाड़ देना कि वो हमारे यहाँ बेस्ट डॉक्टर थी, ये आई वॉश है, ये बिल्कुल झूठ है। अपोलो अस्पताल प्रबंधन की बिना मिली भगत के इतना बड़ा रैकेट चलना संभव ही नहीं। ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए, और बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। आप इस खबर को लेकर राय क्या रखते हैं ये तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन इस खबर के जरिए आपका काम है सतर्क हो जाना। आगे के लिए सतर्क हो जाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके परिजन भी डॉक्टर्स की ऐसी हरकतों से कम अवगत हो सके। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए पंकज जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, नमस्कार।